तो कहाँ से इस तरह की हिम्मत आ जाती है कि जब रिश्ते बिगड़ते हैं तो ये हिंसा पर उतार हो जाते हैं लड़के। और श्रद्धा वालकर का ही केस आप देख लीजिए, या देहरादून का एक मामला सामने आया था जिसमें एक पति ने अपनी पत्नी की लाश के टुकड़े टुकड़े किए। चंद दिनों पहले एक और खबर आई थी कि कोई हैदराबाद के रहने वाले एक दंपति के साथ का भी इस तरह का मामला आया। और ये भी समझना ज़रूरी है कि लड़कियां जो इसका शिकार बन रही हैं उन्हें अपने बचाव के लिए क्या करना चाहिए। खतरे की घंटी क्या हो सकती है, वो कौन सा लम्हा है, कौन सा वक्त जब समझना चाहिए किस तरह के जो रिश्ते हैं वो खतरनाक हो रहे हैं, कब सावधान हो जाए। एक और मामला आया था श्रद्धा वालकर के फौरन बाद साहिल गहलोत का, जिसमें उसने अपने साथ रह रही अपनी दोस्त निकी यादव की हत्या की थी। और कुछ इसी तरह से हमारे साथ इस पर बातचीत के लिए मौजूद हैं डॉक्टर परमजीत सिंह, जो मनोचिकित्सक हैं दिल्ली के PSRI हॉस्पिटल में, और सीमा समृद्धि जो वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में। डॉक्टर परमजीत सिंह, ये एक हत्या जो अभी हुई है जिसमें ये लड़का साहिल है, जिसमें बहुत साफ है वो अपना जुर्म भी कबूल कर रहा है और वो ये भी कह रहा है कि उसे कोई पछतावा नहीं है। एक तो यही सवाल उठता है कि एक मनोचिकित्सक के तौर पे कि ये तमाम रिश्ते जो बिगड़ रहे हैं, खास करके जो यंग कपल्स हैं, युवा बच्चे हैं 20 साल 16 साल इस तरह के, इनमें ये हिंसक मोड़ ले रहे हैं। और बहुत बड़ी फिक्र की बात यह है कि हिंसक मोड़ लेते हैं लेकिन ज्यादातर मामले में खामियाजा लड़कियां भुगत रही हैं। तो आपसे समझना चाहते हैं कि इस तरह के रिश्ते, यंग कपल्स, बच्चे जो देख रहे रिलेशनशिप में हैं, कैसे समझें कि ये रिश्ते इस मोड़ पे पहुंच सकते हैं, हिंसक हो सकते हैं, कैसे सावधान हो, क्या करें? ये सबसे पहले तो ये मुद्दा पैशन से शुरू होकर एक क्राइम तक बिगड़ गया। मोटे तौर पर मिसमैच्ड एक्सपेक्टेशंस, बच्चे जो ऑलरेडी इम्पल्सिव हैं, रेज प्रोन हैं, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की चाहत है। हम सब चाहते हैं हमारे बच्चे गो गेटर हो, पर वो गो गेटर किसी के को छीनने से नहीं, मेहनत करने से बनेंगे। आजकल अगर बच्चे को या किसी भी युवा को कोई चीज नहीं मिलती है तो वो जल्दी ही रोष में बदल जाती है, और वो रोष इस तरीके से बदलने लगा है कि हम किसी हद को रुकते नहीं है, सोचते नहीं है और आगे तक बढ़ जाते हैं। कुछ हिम्मतों में ये बात क्राइम तक भी पहुंची और यहाँ पर बहुत दुखद है कि वो बात मर्डर तक पहुंची। यदि ऐसे रिश्ते हो जो आपको अपने परिवार से कटने को बोले, बात छुपाने को बोले, ओवर पोजेसिव हो जाए या आपके ऊपर अत्यधिक हक जताएं, तो कृपया ऐसे रिश्तों से महिला और पुरुष दोनों को दूर रहना चाहिए। और आपने सत्य कहा, ऐसे रिश्तों में महिलाओं को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। जी, जैसे श्रद्धा वालकर का मामला हमने देखा, अभी हाल के मामले हैं, निकी यादव जो है वो मारी गई, अभी ये बच्ची जो मारी गई है। तो इसमें सीमा समृद्धि, लड़कियों को क्या समझने की जरूरत है? इस मामले में भी ये लड़का कह रहा है, एक मोटी बात ये है, जैसा कि हमारे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि ना सुनने की आदत नहीं है। जो गो गेटर अप्रोच जो सिखाया जा रहा है जिंदगी के हर आयाम पे कि आपको हासिल करनी है चीजें, और वही यहाँ पे भी दिखता है कि ना सुनने की आदत जो है वो नहीं है। पर ये लड़कों में ज्यादा है, ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, और इस बेरहमी से जो हत्याएं होती हैं समाज पे तो सवाल उठता ही है। पर इस समय हम ये समझना चाहते हैं लड़कियों के सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, सीमा जी क्या कहेंगी आप? क्योंकि इस तरह की मैम देखिए, डॉक्टर साहब ने जैसे अभी बताया वो एक पॉइंट है कि ना सुनने की आदत नहीं है, बट रिलेशनशिप दो पार्टी के दोनों म्यूचुअल कंसेंट से चलता है। लेकिन यहाँ पर मैंने देखा, चाहे श्रद्धा वालकर वाला केस हो, निकी यादव का केस हो, वो निकी यादव भी मैरिड थी। श्रद्धा वालकर वाला केस, वो लोग लिव इन पार्टनर थे, उसके बावजूद भी मर्डर कर दिया जा रहा है, साथ में रहने के बावजूद भी मर्डर कर दिया जा रहा है। इस केस में मैम जो लड़का है कह रहा है कि वो अगर किसी और लड़के से बात कर रही थी लड़की, तो मर्डर करने का किसी को राइट नहीं मिल जाता। ये मर्डर इसलिए मैं समझ रही हूँ मैम कि पैट्रियार्किकल जो माइंडसेट है कि फीमेल एक ऑब्जेक्ट है, वो मेरे कंट्रोल में होनी चाहिए, उसको हर हाल में मेरी बात माननी चाहिए, चाहे वो मैरिड विमेन हो, अनमैरिड विमेन हो। इवन कि मैम बहुत सारे मैटर्स ऐसे हैं कि जो ऑफिस वगैरह में काम कर रहे हैं गर्ल्स, फीमेल, उनके साथ तो बहुत सारा हरासमेंट होता है, लेकिन अगर वो आवाज उठाती हैं, मैं एक रिसेंटली आपको मैटर बताती हूँ मैम, एम्स का मैटर मेरे पास आया। वो लेडी वहां 20 साल से काम कर रही है, उसका कहना था कि मैम हमारी जो सीनियर है उन्होंने हमसे कहा कि ये तो बर्दाश्त करना ही चाहिए, ये होता रहता है, और अगर आप मेल पर उंगली उठाएंगे तो वो फिर आपको इस हद तक परेशान करेंगे कि आपकी कंप्लेन कर देंगे,
और फिर आपको नौकरी से निकलवा देंगे। तो ये जो माहौल पूरा बनाया गया है पैट्रियार्किकल माइंडसेट, वो भी फीमेल को एक ऑब्जेक्ट समझने नहीं, ये वाला बहुत कि बड़ा, अगर ये तुम बिल्कुल आप सही कह रही है कि ये पितृसत्तात्मक समाज इसकी एक बहुत बड़ी समस्या है और लड़कों को ये लगता है कि उनका अधिकार है ये करना। लेकिन अब समस्या ये है कि ये लगातार हिंसक रूप ले रहा है और लड़कियों की जान जा रही है और कई घटनाएं हम लगातार हाल के दिनों में देख रहे हैं। तो ऐसे में डॉक्टर परमजीत सिंह, आप क्या सलाह देंगे? मैं ये पूछ रही हूं कि क्योंकि ये एक फिक्र है कि छोटी बच्चियां हैं, यंग लड़कियां हैं, आप रिलेशनशिप में हैं, तो क्या आपको वो एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि ये खतरे की घंटी और इस तरह के रिश्तों में हमें नहीं रहना चाहिए या वहां से निकलना चाहिए? लड़कियां क्या करें? सबसे पहले परिवारों को कोशिश करनी होगी कि महिलाओं को आवाज दें। मैं सीमा जी की बात से एग्री करता हूं कि यदि हम महिलाओं को पैट्रियार्किकल माहौल में बड़ा करते हैं तो वो भी अपने परिवार से खुल नहीं पाती हैं। ये बराबरी का दर्जा दें, अपने परिवार में बात करें, उनके साथ समय बिताएं, उन्हें ना कहना छोटी उम्र से सिखाएं कि वो ना कहें और वो आपसे वो बात कर सके उस समय पर जब उन्हें जरूरत हो। और साथ ही सेल्फ डिफेंस, और हाँ, हर समय पर अपने प्रोटेक्शन के लिए खुद को जिम्मेदार रखें और आगे बढ़े। सेल्फ डिफेंस और अपनी प्रोटेक्शन के लिए खुद की एक जिम्मेदारी भी रहे, सतर्कता परिवार रहे। और सीमा जी, भरोसा जो है वो, जी सीमा जी, लड़कियों के लिए कोई सलाह आप देंगी? मैम देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि जो इस पर्टिकुलर केस की बात कर रहे हैं, तो इसमें लॉ एंड ऑर्डर का भी फेलियर है। मैम, लॉ एंड ऑर्डर सिर्फ रोड साइड किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं दिखना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति रिलेशनशिप में भी है, तब भी उसको ये डर होना चाहिए कि हमने अगर अपने पार्टनर के साथ कोई भी हरासमेंट किया, मिसयूज किया उसका, या उसका मर्डर ठीक, किया, जी उसको हमने क्रिमिनलिटी की, तो फिर हमारे ऊपर एक्शन लिया जाएगा। ये जी डर मैम कहीं पर भी डिटरेंस नहीं है लोगों के अंदर। उसका जीता जागता उदाहरण ये बिल्कुल शाहबाज सही बात आपने कही है। एक बड़ी बात है कि जो कानून का डर होता है, एक डेटरेंस होता है कि अगर आप ये करेंगे तो आपको ये सजा मिलेगी। और इसलिए शायद ये मांग भी है कि अगर ऐसे केसेस जहां पर बिल्कुल साफ है मामला, तो सजा जो है, जो भी सजा, कड़ी से कड़ी सजा की डिमांड कर रहे हैं माँ बाप, वो जल्द से जल्द हो, ताकि दिखाई दे कि इंसाफ हुआ अगर एक इतना बड़ा क्राइम होता है तो। धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। डॉक्टर परमजीत और सीमा समृद्धि, आप दोनों का शुक्रिया।